संसार में बिना सत्संग के घुट घुट करके मरना अच्छा, यह सत्संग में जाकर के आनंद के समुद्र में गोता लगाना अच्छा। बता तू क्या कहेगी। दासी का हाथ छुड़ा करके रानी नीचे की ओर भाग ली है, और जो नीचे आई है अद्भुत अनेकों अनेक संत विराज रहे हैं। कैसे संत सेवा करूं, कैसे करूं, बार बार रानी देख रही है कैसे संत सेवा हो। जब कुछ नहीं दिखा तो उन संत से हाथ जोड़ करके बोली, हे महामना, हे दयालु संत भगवान, मेरे हृदय की अभिलाषा है कि मैं आज अपने हाथ से आप सबको भोजन प्रसाद पवाऊं, क्या आज्ञा है। अब महाराज वैसे संत मर्यादित रहते हैं, स्त्री शरीर से बहुत से संत पाना पसंद नहीं करते, अपने हाथ से बनावे और अपने हाथ से ही पावे। बहुत सी माताएं शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करती हैं बाबूजी। यही कारण है कि हमारे देश का पतन हो रहा है। जिस समय अशौच की अवस्था हो उस समय माताओं को रसोई नहीं बनानी चाहिए। संत हर जगह प्रसाद क्यों नहीं पाते। ये संतों, हम जब हाथरस में वहां बहुत संत पधारते, पूज्य बाबूजी की कृपा से हम तो अपने यह शरीर के बाबा को बार बार प्रणाम करें। उन बाबा ने बचपन से ही हमको उंगली पकड़ के सत्संग में ले जानो सिखायो। संतन की जूठन प्रसादी लेकर के हमारे मुख में डालते ले, ये आज वही परिणाम, उसी बात का फल है जो कुछ आप देख रहे हैं। बाबा को बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। वह लेके जाते, संत जन पधारते, संतों की सेवा हो रही होती महाराज। हमारे संतों की जूठन प्रसादी मिलती पाने को। बाबा ने बड़ी कृपा करी, बचपन से ही उंगली पकड़ के सत्संग में, कथा कीर्तन में, हमको ही नहीं, हमारे पिताजी को, हमारे चाचा जी को, सबको, ताऊ जी को, सबको ले जाकर के कथा कीर्तन सुनवाते करते। प्रातःकाल बितावे के जो है सूर्य नमस्कार करते, सूर्य को जल चढ़ाते, तो उस समय सबको बुलवाते। एक पद बड़ा सुंदर है विनय पत्रिका का, कबहूक हो यह रहने रहूंगो श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो कबहूक हो यह रहने रहूंगो श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। संत नहीं बनूंगा, संतों के स्वभाव को ग्रहण करूंगा। सबको सुनाते सिखाते थे, संत स्वभाव गहोंगो जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो। ऐसे सिखाते महाराज। रानी रत्नावती जी संतों से कह रही हैं कि महाराज आज आपको, मतलब उत्कट हम निवेदन कर रहे थे, बीच में हम बात अलग आ गई। हम जब संतों के दर्शन करने जाते तो संतों से निवेदन करते, महाराज जी प्रसाद भोजन पाने के लिए आओ, तो कई कई महात्मा मना कर देते, हम नहीं जा रहे। हमने विशेष आग्रह से पूछी, महाराज आप मना क्यों करते हो, क्यों नहीं जाते हो सबके यहाँ। महाराज हमारे यहाँ पूरे अपरस की रसोई बनती है, आप कृपा करो ना। तो तब उन संत ने बताई कि महाराज आज के समय में
अशुचि अवस्था में भी माताएं भोजन बना देती हैं। ये सर्वथा अपराध है, पाप है, और उस पाप को हम खावें तो उचित नहीं है। हम कैसे श्री कृष्ण की उपासना करेंगे, ये उचित नहीं है। महाराज मना कर देते। श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी तो कह रहे हैं कि आज के समय में तो सकरे की शुद्धि अशुद्धि की किसी को चिंता नहीं है। भैया जी, महात्मा कहते हैं आज के समय में कि किसी अगर गृहस्थी के आज भोजन कर लो तो समझ लो कि उसका झूठा तुमने खाया। आज शुद्धि अशुद्धि का विचार खत्म हो गया। अब कैसे कैसे अशुद्धि होती है ये सब आप जानते हैं। उसने उसमें ही उठाया, और भोजन में भी आज के समय में वो खड़े होकर के खाने वाला सिस्टम सब चल गया। तो उसी में से जो महाराज जी एक दूसरे की जो रेज निकलती है ना, किरणें, ये आपस में भोजन में मिल जाती हैं, और वो जैसा तुम खाओ अन्न वैसा बने मन, वही सबके तामसी विचार हो रहे हैं। संवेदनशीलता किसी में नहीं है। बूढ़े को सताने में बच्चे को लाज नहीं आती। बूढ़े की, बड़े बड़े बूढ़ों की बात मानना आजकल अपना अपमान समझते हैं युवा। बड़े ने कोई बात कह दी तो हम श्रेष्ठ, बड़ों ने कैसे कह दी। आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड में सबसे पहली चौपाई क्या है? सबसे पहली चौपाई, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहे पर खेऊ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी सारी सेना में सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा उम्र के हैं, और जामवंत जी कह रहे हैं कहा चुप साध रहू बलवाना। महाराज क्या चुप, मैं पवन तने बल पवन समाना। तुम महाराज इतना बल है तुम में, बल का एहसास कराया। और तब हनुमान जी कह रहे हैं जामवंत के बचन सुहाए, अर्थात सुंदरकांड की पहली चौपाई ही हमको बड़े बूढ़ों का आदर करना सिखाती है। जो जामवंत जी ने आज्ञा करी कि नहीं तुम जाओ हनुमान जी, आप सर्व समर्थ हैं, आप जाओ, पवन तने बल पवन समाना, कहा चुप साध रहू बलवाना, जाओ। जब उन्होंने आज्ञा करी तब गए, उनकी आज्ञा लेकर के। बड़े बूढ़ों का आदर करना, सुंदरकांड दुनिया पढ़े। महाराज जी अब देखो इसकी दो चार बातें याद आ गई, सुंदरकांड का नाम आ गया तो अब गए हनुमान जी, गए कहां गए? श्री जानकी जी की खोज करने। और जानकी जी कौन है? जानकी जी साक्षात भक्ति हैं। भक्ति, हनुमान जी भक्ति की खोज में गए। भक्ति की खोज में जो भी जाएगा, भगवान की माया सबसे पहले अड़ंगा लगाती है। क्या महाराज? सबसे पहले मैनाक पर्वत जो सुवर्ण का बना हुआ वो निकल के आ गया। आओ महाराज हमारे ऊपर विश्राम करो, आप विश्राम करो महाराज। भक्ति के लिए जो बढ़े तो सबसे पहले स्वर्ण आया, अर्थात धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, ये सब ऐसे आना भूस की तरह। खेती करो गेहूं के लिए, भूस तो संग में ही आवे। तो महाराज जी भक्ति के लिए जो जाए वो बीच में, और जो भूस में ही अटक जाए तो अटक ही जाए। अगर हनुमान जी उसमें अटक जाते तो क्या जानकी जी की खोज करते? नहीं। हनुमान जी महाराज बुद्धि नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, समझदार है। बोले महाराज पहले राम काज करके फिर मैं आऊंगा और तब तुमसे बात करूंगा, ऐसे नहीं। इसी प्रकार से ध्रुव जी भक्ति की खोज कर ली, बीच में रुपया पैसा आया, समझ रहे हो ना, ये सब आवेंगे, मान प्रतिष्ठा आवेगी, लोग वाग कहेंगे तुम बड़े श्रेष्ठ हो, तुम तो बड़े महान हो। लेकिन भाई उनके कहने से हम महान नहीं बन जाते। अपने से और महान को देखना, अपने से ऊपर जो है वो उनको देखना। बोले हम कुछ नहीं है, हम तो ये भजन को खा जाती है ये सब चीज। ध्रुव जी भजन करने के लिए चले,
मैया ने आज्ञा कर दी। बहुत ध्यान से आप लोग सुने। माता सुनीति ने आज्ञा कर दी जाओ भजन करने। तो नारद जी बीच में मिल गए। अब नारद जी ने कही देख भैया तू इतना छोटो बालक है, तू कैसे भजन करेगो, चल। अच्छा जब भजन करने के लिए निकले तो उस समय उनके पिता उत्तानपाद ने उनको लोभ दिया, अच्छा ऐसा कर कि क्या नाम है, हम तुमको इतना धन दे देंगे, अब तुम्हारी सब व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। भक्ति की खोज में जा रहे हैं, धन आड़े आ रहा है मैं तुझे इतनी व्यवस्था कर दूंगा। ध्रुव जी नहीं रुके, वहीं रुक जाते तो क्या भगवान की गोद बैठने को मिलती। और तो और नारद जी मिले। नारद जी भी कह रहे हैं कि मैं तुमको पिताजी से कह करके आधा राज्य दिलवा दूंगा, चलो वापिस। वहीं राज्य भोग रहा। लेकिन ध्रुव जी ना, कब हो कर करुणा नर देहि, कब मिलेगा ये शरीर, कब। महाराज जी जो धन आड़े आ रहा है और वहीं पड़ जाते चक्कर में कि हाँ ठीक राज्य मिल गो, अब क्या है सुख भोगेंगे, पहुंच जाते। श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद अगर अपनी सारी धन दौलत को लेकर के वृंदावन में आ जाते तो क्या श्री किशोरी जी की ऐसी कृपा मिलती कि किशोरी जी अपने हाथ से खीर बना करके रूप सनातन गोस्वामी जी को खिला रही है। भजन करने के लिए बैठ गए, न छांव देख रहे न धूप देख रहे। महाराज धूप में बैठे हुए हैं। श्री किशोरी जी को वात्सल्य उमड़ गए। महाराज अपनी चुंदरी सो लेकर के ढक रही हैं। क्यों? अगर पैसा लेकर के आते तो महलों में रह के भजन करते। क्या किशोरी जी की चुनरी का आश्रय मिलता? नहीं प्यारे। भक्ति के मार्ग में जब जब बढ़े तब तब ये सब बाधाएं बीच में आवेंगी और एक साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। साधु सावधान। ये चीजें ऐसा महाराज, व्यास कनक और कामिनी ये लंबी तलवार आए थे हरि भजन को और बीच ही लीने मार। ये लंबी तलवार कही गई है कनक और कामिनी, आए थे हरि भजन को। मतलब लंबी तलवार क्यों? दूर दूर तक वार करती हैं, दूर दूर तक। आए थे हरि भजन को और बीच ही लीने। ये भाव कभी हृदय में ना आ जाए कि ये पैसा वाले ज्यादा हैं तो इनके यहां कीर्तन में जावेंगे, इनके यहां तो बतासे बटेंगे तो इनके यहां नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं, सबके लिए समान। महाप्रभु जी सबके लिए नाम बांट रहे हैं। कोई पात्र पात्र विचारन छोड़, मंगल कृष्ण नाम वितरत है, पात्र अपात्र विचारन छोड़। पात्र पात्र का विचार नहीं कर रहे, सबको नाम दान कर रहे हैं, सबको। ऐसी ही भावना रहे। तो महाराज जी संतों की बात चल रही कि संत जन हर किसी के हाथ का पाते नहीं। और आज रानी रत्नावती जी अपने हाथ से संतों को परोसने की आज्ञा मांग रही हैं। महाराज आप आज्ञा करें तो मैं सबको परोस परोस करके। अब संत हालांकि बड़े मर्यादित रहते हैं, लेकिन रानी रत्नावती जी का जो उत्कट प्रेम है वो दूर से ही दर्शनीय हो रहा है। संतों ने उनके अद्भुत भाव को देख करके उनको आज्ञा प्रदान कर दी, आप परोसो। और महाराज जो इन्होंने परोसवाई करी है तो इतनी प्रेम में विह्वल है, इतनी विह्वल है जैसे विदुरानी प्रेम में विह्वल थी। रानी रत्नावती जी जहां खीर परोसनी हुए वहां सब्जी परोस दें, जो हाथ में आ रहा है वही। पहले जल, यानी कि मान मर्यादा, ये सब जो नियम आचार सब अलग हो गए, समझ में नहीं आया। जैसे वही विदुरानी श्री कृष्ण आए, विदुरानी श्री कृष्ण की आवाज सुनी, काकी बस स्नान कर रही हैं, वस्त्र भी अभी पूरी तरीका से पहन नहीं पाई, आधे अध लपेटे वस्त्रों में आप श्री कृष्ण के सामने आ गई है। प्रेम की विह्वलता, प्रेम। महाराज अपने हाथ से ठाकुर जी ने ढको। अरे तब स्मरण आयो कि अरे हम तो
उसके बाद में पट्टा भी दियो तो उल्टो पट्टा दियो बैठने के लिए। प्रेम की विफलता, प्रेम। और महाराज जी जब खिलाने को हुई तो देख रही है क्या मिले, तो केला दिखे और केला लेकर के खिलाने लगी। और श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देख रही है, और देखते देखते केला छिल रहे हुए, छिलका ठाकुर जी के हाथ में और केला नीचे। प्रेम की विकलता, प्रेम की विकलता। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो रसिया। श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी एक बार सुना रहे कथा में कि हम एक बार शुकताल मुजफ्फरनगर के पास, जहां राजा परीक्षित को श्री परमंश चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई, वहां गए तो वहां श्री एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा श्री कल्याण देव जी महाराज, आप सबने नाम सुनो होगो, उनके पास में ये केला को ही प्रसाद लेकर के गए, केला को भोग लेकर के गए, दिए। उन्होंने केला निकाले, केला को छीलो, उनके मलूक पीठ वाले महाराज जी के सामने केला को एक हाथ में ले और दूसरे हाथ में केला को छिलका, बोले महाराज जे पाओगे के जे? तो वो बोले महाराज जी जो आपकी आज्ञा होए। अरे बोले भैया हमारे विदुरानी जैसे भाव का है, लो तुम तो केला ही खाओ। संतों की बड़ी मीठी बातें होती है, महाराज हमारे विदुरानी जैसे भाव का है। श्री कल्याण देव जी महाराज साक्षात संत विभूति, संत में भगवंत को भाव करके कह रहे हमारो ऐसो भाव का है। आज रानी रत्नावती जी सब नेम आचार विचार छोड़ दिए, यही सब बाधक होता है भक्ति में, यही बाधक। दो चार प्रेमी भक्त कथा कीर्तन में नृत्य करें तो दूसरे लोग हंसी उड़ाने वाले कहने लगे अरे ये तो नाचने के लिए जामे, या ये तो नाचने के लिए जाता है। तो उनके कहने में ना आकर के श्री कृष्ण की ओर कभी कभी दृष्टिपात कर लिया करो। नृत्य संसार देखे न देखे, भलाई करे बुलाई करे, क्या मतलब? ये संसार हमेशा रहेगा क्या? चलो मेरा अपयश हो रहा है, ये अपयश हमेशा रहेगा या मेरा यश है? हाँ, अगर मैंने भक्ति करी है, श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में अगर मैंने अपना जीवन समर्पित किया है तो चारों युगों में हमारा नाम होगा, ये पक्की बात है। लेकिन प्यारे, यश अपयश की चिंता किए बिना उत्कट प्रेम में आकर के आप जो सेवा करनी हो उसको समर्पित किया करो। कोई कहे, कोई कुछ भी कहे, माई मैंने तो गिरधर मोल लियो, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, और लियोरी बजंता ढोल, कोई कुछ कहता है कोई कुछ है, सबसे कह रही हैं बाला मैं बैरागण होंगी, जा बेसा मारो साहिब रीझे सोई बेस धरोंगी। बाला मैं बैरागण होंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पहली बात सब कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरी बात ज्यादा जोरदार है, दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकट मेरो पति सोई। लोक लाज की मर्यादा प्रेम में नहीं आती। अगर जिसके चित्त में ये भावना रहे कि मुझे देख करके वो ऐसा हो, या मुझे ये देख रहे हो वो देख रहे हो, वो उसने ये कह दिया, तो साफ समझ लो उसके चित्त में अभी प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई है, प्रेम की आवृत्ति नहीं है। क्योंकि प्रेम में कभी भी किसी प्रकार का बंधन होता ही नहीं है।
किसी प्रकार का बंधन नहीं, चाहे लोक मर्यादा, चाहे सामाजिक मान प्रतिष्ठा, चाहे रुपया पैसा का बल, कुछ नहीं। आज रानी रत्नावती हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है इसका। रानी रत्नावती महाराज भाव में भर के ऊपर से नीचे आ गई और संतों को परोसने में लग रही हैं। और परोसने में ये भी पता नहीं कि आखिर में कहां कौन सी चीज रखनी है। क्यों? क्योंकि निगाहों में ये राधा वल्लभ लाल बस चुके हैं। राधा वल्लभ लाल दिख रहे हैं भाई, अखियां जादू कर गई। देखो री वह नंद को छोहरा, बरछी मारे जाता है। बरछी सी पैनी चितवन की, वो पैनी छुरी चलाता है। हमको देख बेदर्दी वो बार बार मुस्काता है। और ललित किशोरी जखम जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है। जख्मों पे नमक छिड़कता है। देखो री वह नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है। चुभ गए री मेरे उर अंतर में, श्याम द्रगन के तीर ऐसे तीखे कि छिन छिन में मेरे रोम रोम गए चीर। छिन छिन में मेरे रोम रोम गए चीर। एरी जतन करो कोई वैद्य बुलावो, मोए दो ऐसी अक्षीस। हा इन घावन में बसो रहे नित प्रेमी श्याम अहीर। सारी सारी रात जागते बीती, हाय कर बैठी निष्ठुर सो प्रीति। एरी सखी न मैं मरी न जीती, मेरे उठत कलेजे पीर। मेरे उठत कलेजे पीर। इन घावन में बसो रहे नित प्रेमी श्याम अहीर। नित प्रेमी श्याम अहीर। आज रानी रत्नावती जी की यही स्थिति है। प्रेमी प्रेमी श्याम सुंदर चित्त में डेरा डाल करके बैठ गए हैं। चाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत है कितहु परत है कितहु, भूल गई सुध धाम की। चाहे लगन लगी घनश्याम की। कल भी निवेदन कियो, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहे, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाहे। दुनिया भर के सब भोग विष के समान प्रतीत होते हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल। और अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहत जमुना खग बोलत। ये वृथा बह रही है यमुना। ये पक्षी बेकार में गुंजन कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। आज रानी रत्नावती उसी प्रेम में पगी पड़ी है। पता नहीं कैसे सेवा करूं, कैसे करूं। और एक ही केवल लक्ष्य, एक ही भावना, जो श्री कृष्ण अंदर है ना, वो श्री कृष्ण सामने कब दर्शन देंगे, सामने प्रकट होकर के कब दर्शन देंगे। देखो ऐसी स्थिति प्रेमियों की होती है। राधा वल्लभ मंदिर की सामने एक स्थान है श्री गदाधर भट्ट जी का। गदाधर भट्ट जी ऐसे उच्च कोटि के प्रेमी संत थे महाराज। इन्होंने एक पद लिखा, सखी हो माने मैं, सखी हो श्याम रंग रंगी। ये जीव गोस्वामी पाद के शिष्य थे। गौड़ीय वैष्णव बैठे हैं तो बताना आवश्यक है। सखी हो श्याम रंग रंगी,
देख बिकाय गई वह मूरत, सूरत माहे पगी। बाबा, एक जो मेरी अखियन में, बहुत ध्यान से सुने, प्रेमियों के लिए तो ये औषधि है भैया। एक जो मेरी अखियन में निस ध्योस रहो कर भौन, और गाय चरावन जात सखी सौंधो कन्हैया कौन। अर्थात सखी भाव में श्री गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं कि मैं श्याम के रंग में इतनी रंग गई हूं, इतनी रंग गई हूं कि एक जो मेरी अखियन में, मैं तो केवल उस श्याम सुंदर को जानती हूं जिस श्याम सुंदर ने मेरे नेत्रों में दिन और रात के लिए अपना भवन बना रखा है, मेरे नेत्रों में ही रहता है। और सखी तू कह रही है कि गाय चरावे भी कन्हैया जावे, तो वो कन्हैया कौन सो है? मैं वह कन्हैया को नहीं जानू, मैं तो बाकू जानू जो निस ध्योस रहो कर भौन। प्रेमियों की विलक्षण स्थिति, यही रत्नावती जी की स्थिति है। महाराज सेवा में लगी हुई हैं, और जब ऊपर से नीचे आ गई उतर के, तो सारे आमेर में किसी ने रानी के प्रेम को नहीं देखा। ये बहुत समझने वाली बात है। संसारी व्यक्ति कभी प्रेम को समझ ही नहीं सकता। घायल की गति घायल जाने, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। रस की बातें केवल रसिक ही समझ सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है। आमेर में मंत्री ने जब देखी स्थिति कि सारे के सारे नगरों में पता चल गई कि रानी आज पर्दा से बाहर आ गई हैं, नीचे महलों से उतर के आ गई हैं, बाई मुंडों बैरागियों में आ गई हैं, इस बात की खबर आग की तरह फैल गई। और महाराज आमेर के लोग उमड़ उमड़ करके आज राजमहल की ओर आने लगे। सब देख रहे हैं, लेकिन रानी को कहां परवाह। अरे रानी का चित्त अपने बस में हो तो परवाह करे, उसका चित्त तो कहीं और है। बार बार लोग कह रहे हैं अरे रानी ऐसा, रानी ऐसा। चार लोग भलाई बुराई, वही बात बाबूजी भैया हमारे गौरदास जी कहें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। लोग क्या कहेंगे, मान मर्यादा। और हम अधिकतर बहुत से लोग उपासना जो चरम सीमा की होनी चाहिए वो क्यों नहीं कर पाते, क्यों? लोग क्या कहेंगे। तिलक लगा करके ऑफिस जाऊंगा तो ऑफिस के लोग मजाक बनावेंगे, इसलिए तिलक नहीं लगाते। शिखा रखूंगा तो सब पंडित जी कहेंगे। अरे राम राम, भगवान श्री कृष्ण शिखा के लिए कह रहे हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। डॉक्टर साहब आपने तो प्रार्थना है कि कथा के बाद आप तो शिखा जरूर रखी हो, और भैया सब तो ही प्रार्थना है हमारी तो। अरे साक्षात श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। त्यागी जी सुन लो, चोटी रखनी है। किते दिना मोए दूध पीवत भये, और यह अजहू है छोटी। अरे मैया, थोड़ी पे हाथ रखे, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण। महाराज जी ब्राह्मण के लिए तो सब कुछ शिखा सूत्र हैं, शिखा को कटवाना